नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत मध्य प्रदेश बोर्ड भोपाल कक्षा 11वीं विषय हिंदी पाठ अप्पू के साथ 2.5 साल सत्यजीत राय जिसके लेखक हैं लेकर आए हैं। तो इसमें गद्यांश व्याख्या नंबर 8 है और प्रश्न नंबर भी 8 है। तो प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है पहले ये देख लो। इसमें देखो दिया निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग एवं विशेष सहित लिखिए। यानी जो गद्यांश दिया है उसकी व्याख्या कैसे करेंगे, पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे, अंत में विशेष लिखेंगे, ऐसे करेंगे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले गद्यांश को 1 से 2 बार पढ़कर समझ लेंगे कि इस गद्यांश में किसके बारे में कहा गया। तो यहाँ पर बताया गया है कि वे तो हमें एक बार पढ़कर सुना देते हैं। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो ना, वह कौन है जानते हो? तो वह है रूजवेल्ट, पक्का पाजी उनके मत से। दूसरा एक था चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। ये हो गया गद्यांश। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखोगे उत्तर। उत्तर में लिख दिया हमने, पहले शुरू के 2 शब्द लिखे वे हमें डेटेस करेंगे, अंत में दुश्मन थे। अब उसके पश्चात आता है संदर्भ। संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह के प्रसिद्ध संस्करण अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ से लिया गया है। इसके लेखक फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय हैं। तो देखो संदर्भ में क्या होता है, पाठ पुस्तक का नाम लिखना होता है, पाठ का नाम लिखना होता है और लेखक का नाम लिखना होता है। तो इस प्रकार से संदर्भ में 3 बातें ही आवश्यक होती हैं। अब उसके पश्चात हम लिखेंगे प्रसंग। तो प्रसंग में जो गद्यांश दिया उसमें किसके बारे में बताया गया उसी का यहाँ संक्षेप लिख देते हैं। तो दिया कि जो घर में रहकर लेखक शूटिंग का कार्य करता था, उसके पड़ोस में रहने वाले एक सुबोध दा नामक व्यक्ति से उसका परिचय हुआ। वह मानसिक रूप से कुछ अस्वस्थ था। वह लेखक व अन्य कलाकारों को पहले तो दुखी करता था, लेकिन बाद में क्या कहते हैं, इस गद्यांश में इसी का चित्रण किया गया। ठीक है, यानी पहले वो दुखी करता था इसी, लेकिन बाद में क्या कहते थे, इसी गद्यांश का इसमें चित्रण किया गया है। अब आते हैं व्याख्या पर। तो देखो व्याख्या में लिखेंगे, बाद में सुबोध दास सभी कलाकारों को अपने पास बुलाकर मधुर संगीत सुनाते थे, वायलिन पर धुनें निकालते थे। बीच बीच में वे अपनी मानसिक अवस्था के कारण रूजवेल्ट, चर्चिल, हिटलर व अब्दुल गफ्फार खान के बारे में बताते हैं। ये सब उसके दुश्मन थे। रूजवेल्ट अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे। इन्हीं के कार्यकाल में मैनहट्टन प्रोजेक्ट का कार्य प्रारंभ हुआ था। चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। हिटलर जर्मनी के तानाशाह चांसलर व नाजी पार्टी के लीडर थे। अब्दुल गफ्फार खान अफगान के नेता थे। भारत व पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे, जिसके कारण इन्हें अपना अंतिम समय पाकिस्तान की जेल में बिताना पड़ा। इन्हें सीमांत गादी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गई दिए गए गद्यांश की व्याख्या। ठीक है, अब उसके बाद फिर लिखेंगे विशेष। तो विशेष में इस प्रकार लिखेंगे, पहला इसमें खड़ी वाली भाषा का प्रयोग किया गया। दूसरा इसमें सुबोध दा संगीत और देश प्रेम के प्रति लगाव को दिखाया गया। यानी जो सुबोध दा उनका संगीत और देश प्रेम के प्रति लगाव यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, चित्रित किया गया, उसका वर्णन किया गया। तो इस प्रकार से ये आपका गद्यांश नंबर 8वां समाप्त हुआ। अगर उसके बाद भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।